नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया की बैंक्रप्सी के बारे में। कुछ ही महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को अपने एजीआर ड्यूज यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज पे करने के लिए कहा था। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन कंपनीज के एजीआर ड्यूज काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया, जिसके बाद कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन पर जो फैसला सुनाया है उसके बाद वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी के काफी नजदीक आ गई है और उससे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया बंद होगी, अगर बंद होगी तो फिर उनके यूजर्स कहाँ जाएंगे, एटसेट्रा। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की रिव्यू पिटीशन खारिज की है, जिसके चलते एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और बाकी टेलीकॉम कंपनीज को अपने एजीआर ड्यूज 23 जनवरी तक पे करने हैं। इन एजीआर ड्यूज में लाइसेंस फीस और अदर पेनल्टी शामिल हैं। अगर वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज देखे जाए तो वो काफी बड़े हैं। उनके एजीआर ड्यूज 53,000 करोड़ है। अगर वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स देखे जाए तो वो काफी नाजुक चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वोडाफोन आइडिया को एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट पे करनी है तो कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसलिए वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो अपना ऑपरेशन बंद कर देंगे। चलो तो देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल कैसी है। तो एक हफ्ते के अंदर फिलहाल वोडाफोन आइडिया को 53,000 करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज के पे करने हैं। साथ ही कंपनी पर 1,04,000 करोड़ का कर्ज भी है। तो कंपनी के ऊपर कई सारी बड़ी बड़ी लायबिलिटीज है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो पिछले 3 साल से कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही है। अभी सितंबर क्वार्टर की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी को 50,921 करोड़ का लॉस हुआ था और ये लॉस मेनली एजीआर ड्यूज की वजह से ही हुआ था और इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में आज तक का ये सबसे बड़ा क्वार्टरली लॉस रहा है। तो कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही है। ऐसे में अपना डेट रीपे नहीं कर पा रही है तो ये ड्यूज कहां से पे करेगी और इतनी ज्यादा डेट की वजह से कोई बैंक उन्हें लोन भी नहीं देगी। लोन के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये ड्यूज पे करने के लिए कंपनी को देखना होगा कि उनके पास कितनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो वोडाफोन आइडिया के पास 15,400 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन ड्यूज इससे काफी ज्यादा है। तो फिलहाल कंपनी के पास अपने पूरे ड्यूज पे करने के लिए पैसा ही नहीं है और ना ही कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में कुछ पैसा डालना चाहते हैं। ऐसे में कंपनी के पास बचने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन बाकी है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना और उसमें बताना कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और कंपनी को ही नहीं, इससे गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस तरह के पिटीशन का जो सक्सेस रेट होता है वो काफी कम होता है। इसलिए अगर कंपनी क्यूरेटिव पिटीशन के लिए फाइल भी करती है तो उसमें भी कंपनी को रिलीफ मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा मेन ऑप्शन जो कंपनी के पास है वो है बेल आउट। वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मांग सकती है या फिर गवर्नमेंट को बेल आउट करने के लिए बोल सकती है ताकि कंपनी कोलैप्स होने से बचे और साथ ही कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जॉब बचे। पहले ही इंडियन इकोनॉमी में काफी स्लो डाउन चल रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से बेल आउट पैकेज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहाँ पर 2 ही केसेस में कंपनी बच सकती है। एक तो अगर कंपनी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो, या फिर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को बेल आउट करती है या कोई रिलीफ देती है तो। अदरवाइज कंपनी की बैंक्रप्सी तय है। अगर कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है तो बैंकिंग सेक्टर को काफी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी बैंक्स वोडाफोन आइडिया को बड़े बड़े लोन दे चुकी है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर एसबीआई का 11,200 करोड़ का कर्ज है, इंडसइंड बैंक का करीब 4,000 करोड़ का कर्ज है, साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2,500 करोड़ का डेट है। इसके साथ ही कई सारी बैंक्स ने वोडाफोन आइडिया को अच्छा खासा कर्ज दिया है। तो अगर वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है तो ये कर्ज वसूल करना इन बैंक्स के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बैंक्स के साथ ही गवर्नमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि अगर वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है तो गवर्नमेंट अपने पूरे एजीआर ड्यूज वसूल कर पाएगी। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही वोडाफोन आइडिया के शटडाउन होने से कई सारे लोगों की जॉब भी चली जाएगी। जैसे कि हमें पता है इंडियन इकोनॉमी में पहले ही स्लो डाउन चल रहा है। अगर ऐसे में वोडाफोन आइडिया कोलैप्स होती है तो वो आग में घी डालने का काम करेगी, जिसका और भी ज्यादा गहरा इंपैक्ट हो सकता है। वोडाफोन आइडिया इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, तो उसके जाने के बाद मार्केट में डियोपोली आ जाएगी, जिसमें जियो और एयरटेल ये 2 ही बड़े प्लेयर्स मार्केट में बचेंगे। तो अगर वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है तो लगभग सारा यूजर बेस एयरटेल और जियो के पास जाएगा, जिससे उन दोनों कंपनीज को फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद फ्राइडे को वोडाफोन आइडिया के शेयर्स 25% से गिर गए हैं। और अगर वोडाफोन आइडिया का 5 साल का बिजनेस परफॉर्मेंस देखोगे और 5 साल के शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको क्लियर डाउनफॉल नजर आएगा। जबकि एक प्लेयर धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर हो रहे हैं, इसका जियो को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। हमने देखा कि रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, इन कंपनीज ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। देन टाटा डोकोमो ने अपने कस्टमर्स को एयरटेल में ट्रांसफर करवा दिया, यूनिनॉर को एयरटेल ने एक्वायर कर लिया और वोडाफोन और आइडिया ये दोनों भी टेलीकॉम ऑपरेटर जब प्रेशर में आने लगे तो इन्होंने मर्जर किया, लेकिन उससे भी हालात सुधरे नहीं। टेलीकॉम एक एसेट हेवी बिजनेस है जिसमें सस्टेन करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। नई नई टेक्नोलॉजीज में अपग्रेडेशन चलते रहते हैं, लाइसेंस फीस आती रहती है, इसलिए टेलीकॉम कंपनीज के पास अच्छा खासा कैपिटल होना जरूरी है। इसलिए जब किसी बिजनेस के फाइनेंशियल्स खराब होने लगते हैं तो उसका फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के जाने से जियो को काफी फायदा हुआ है। अभी रिसेंटली जियो का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है, जिसमें अक्टूबर 2019
2019 से दिसंबर 2019 इन 3 महीनों में रिलायंस जियो को 1350 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और उनका ये प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 62.5% से बढ़ गया है। उनके सब्सक्राइबर भी ईयर ऑन ईयर 32% से बढ़कर 37 करोड़ हो गए हैं। फिलहाल रिलायंस जियो एक यूजर के पीछे हर महीने 128 रुपए कमा रहा है। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन मिस्टर कुमार मंगलम बिरला भी वोडाफोन आइडिया की करंट सिचुएशन देखकर कंपनी पर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे। तो वोडाफोन आइडिया जाने के बाद इंडस्ट्री में 2 ही मेन प्लेयर्स बचेंगे, एयरटेल और जियो, और उसके बाद मार्केट में डियोपली भी आ जाएगी। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस सिनेरियो को कैसे देखती है। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वोडाफोन और आइडिया की यूजर है, ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता चले। और इसी तरह के केस स्टडीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट करें। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।